हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर जिस पर हम पीएम यशस्वी के लिए मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं। एक क्लास हो चुकी है इसकी, पिछली क्लास। आज हम करेंगे कल की क्लास में हमने जहां पे छोड़ा था उससे आगे का पोर्शन। पहले हम मैथ्स का बेसिक पोर्शन देख रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन वाला। पिछली क्लास में हमने फ्रैक्शन देखा था। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? फ्रैक्शन के हमने प्रकार समझे थे और फ्रैक्शन को जो उचित भिन्न होता है उनको जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी प्रोसेस हमने देखी थी। उसके बाद हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखे थे। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन को और ले लेते हैं हम, जिनमें कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्लस करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे। जैसे यदि हमारे पास आ जाता है कितना 35 सही 2/5 प्लस 30 सही 4/5 माइनस 25 सही 1/5। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो यहां पे जैसा कि हमें दिया गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 35 सही 2/5 को वो 35 प्लस 2/5, इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 4/5। यहां पे इसको लिख सकते हैं 25 माइनस 1/5। अब इनको हम पहले सोल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 35 प्लस 30 माइनस 25, और इनको हम अलग से लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? 2/5 प्लस का 4/5 और माइनस का 1/5। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो 35 और 30 कितने हो जाएंगे? 65, और 65 में से अगर हम कितने को घटा देंगे? 25 को। ये कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? 5, और ऊपर की संख्याओं को एज इट इज लिख देंगे 2 प्लस 4 माइनस 1। इसको अगर सोल्व करें तो कितना बचेगा? ये 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 4, 40। और यहाँ पे 2 और 4 6 में से 1 गया 5, तो 5/5 ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा, और 40 प्लस 1 41 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। थर्टी टू सही 1/, या फिर एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। 1 सही 1/7 प्लस 2 सही 2/7 प्लस 3 सही 3/7 प्लस 4 सही 4/7 प्लस 5 सही 5/7। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये डायरेक्ट इनको प्लस करेंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 3 3 6 6 4 10 5 15। इनको पहले प्लस कर लिया, और इनका अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा? 7। और कितनी बार है ये? इनको प्लस कर देंगे। 1 2 कितना हो जाएगा? 3 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 6 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। और उसके बाद इसमें 5 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15। अब यहाँ पे अगर हम इसको भाग दें, कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 2 सही 1/7, और ये 2 इसमें प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 17 सही 1/7। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी टाइप का बेसिक। 1 सही 1/7 प्लस 11 सही 1/7 प्लस 111 सही 1/7 प्लस 1 1 1 फिर क्या? 1/7 प्लस 1/7। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो कैसे करेंगे? इसको भी देखो, इनको सबको हमें प्लस करना है। पहले इनको प्लस कर लेते हैं हम अलग से। तो इनको प्लस करेंगे, क्या होगा? 1, फिर इसमें प्लस करेंगे 1 1, फिर 1 1 1, फिर 1 1 1 1 1 1 1। इनको प्लस करेंगे, कितना होगा? 5 4 3 2 1। ये तो इनको प्लस करने पे होगा। अब अलग से हम प्लस कर लेंगे किनको? 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7। तो ये कितनी बार हो जाएगा? 1 2 3 4 5। एलसीएम आएगा इनका कितना? 7, और ऊपर कितना हो जाएगा? 5 5/7।
अब इसको हम लिख सकते हैं 12,345 सही 5/7 इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने पिछली क्लास में बोर्ड मास भी देखा था और फिर बोर्ड मास के ऊपर आधारित बेसिक क्वेश्चन देखे थे और फिर हमने फ्रैक्शन देखा था। फ्रैक्शन का हमने जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना सीखा है। अब हम वो जो बोर्ड मास के रूल्स है उनको हम भिन्न में फ्रैक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। जो सिस्टमेटिक तरीके से क्लास देख रहे हैं, जिनने फर्स्ट क्लास अटेंड की है, उनको सब कुछ समझ में आता जाएगा। क्या पढ़ा था हमने? वी बोर्ड मास। एक बार और मैं रूल से लिख देता हूं सारे। वी बोर्ड मास। अब यहां पे देखेंगे हम किसका, वी का मतलब तो क्या होता है, ये बार, और फिर वी का मतलब होगा ब्रैकेट। 3 प्रकार के जो ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होगा ऑफ, और डी का मतलब होगा डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई करना है, ए का मतलब प्लस करना है एडिशन, एस का मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन घटाना है। तो सबसे पहले बार सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। अब जैसे एक सवाल, बेसिक सा सवाल आ जाता है यहाँ पे, 2/5 का 3/4 डिवाइड बाय 2/5 प्लस 1/2। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो आंसर क्या आएगा हमारा? तो इसको हमें सोल्व करना है इन रूल्स के अकॉर्डिंग। ये जो रूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट, ये बार होगा तो उसको सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट होगा तो उसको, ये ऑफ जो है जिसका मतलब हिंदी में का होता है, तो इनके बाद का को सोल्व करेंगे, का के बाद फिर डिवाइड को करना है। तो यहाँ पे डिवाइड के पहले क्या होगा? सोल्व का। अब का में क्या होता है? का मतलब एक प्रकार से मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, कितना होगा ये 3/10। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसके बाद डिवाइड सोल्व करेंगे। डिवाइड में मैंने कल की क्लास में रूल्स बताया था, क्या होगा? संख्या पलट जाएगी और ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। 5 ऊपर जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, और प्लस का 1/2। अब अगर इसको सोल्व करें तो 5 दूनी 10, ये आ गया 3/4 प्लस 1/2। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। 4 से कटेगा एक बार में, 1 का गुना 3 में करेंगे 3 आएगा, यहाँ से 2 से कटेगा 4 बार, 2 बार में, और 2 का गुना है करेंगे 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन है 3/7 डिवाइड 2/5 का 5/7 प्लस 1/2। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे? क्या करना है इसमें भी? पहले हमें डिवाइड, ये डिवाइड के पहले किसका नंबर आएगा? का। तो पहले का सोल्व करेंगे, और का मतलब क्या है? ऑफ, और जिसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो पहले ये कट जाएगा। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे क्या बचा है? 3/7 डिवाइड 2/7 प्लस 1/2। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो डिवाइड किसमें चेंज हो जाएगा? अभी किया था पिछले सवाल में, 7 ऊपर जाएगा, बटे में क्या है? 2 प्लस का 1/2। 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, 3/2 आ जाएगा, और ये प्लस का 1/2। एलसीएम कितना आएगा? 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा? ऊपर 4, 2 दूनी 4, और सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास अब 2/3 प्लस 3/4 का 4/5 डिवाइड 1/5 प्लस 1/3। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारा आंसर क्या होगा?
इसमें सबसे पहले अब हम सोल्व किसको करेंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट को भी सोल्व करेंगे तो उसके अंदर चिन्ह कि कौन सा चिन्ह हम पहले सोल्व करें। तो यहाँ पे पहले जो चिन्ह सोल्व होगा वो कौन सा होगा, का। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा कितना हमारे पास, ये 2/3 एज इट इज लिखा, प्लस ये 3/5 हो गया, और यहाँ है फिर डिवाइड 1/5 प्लस का 1/3। अब अगर इसको सोल्व करें हम तो कितना आ जाएगा, ये तो 2/3 लिखा है एज इट इज, यहाँ पे 3/5 ऐसा का ऐसा आएगा, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 5/1 प्लस का ये 1/3 ऐसा का ऐसा आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/3। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो 2/3 एज इट इज लिखा, और इसको यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अब हमारे पास बचा है 3 और ये प्लस का 1/3। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखो 2/3 ये तो एज इट इज लिखा, इसको सोल्व करें तो 3 क्या 9 और 1 10/3। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और ऊपर की संख्या डायरेक्ट प्लस हो जाएगी, कितनी होगी 12, और ये हो जाएगा 3 × 12। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 4। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम बोर्ड मास के रूल्स को भिन्न में कैसे यूज करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन इसका, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद इनमें भी फिर बोर्ड मास का कैसे हम अप्लाई करेंगे सवालों में, वो हम समझेंगे। तो देखते हैं हम, इसमें आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक क्लास वाइज वीडियो डालते रहेंगे। पहला क्लास इसकी फर्स्ट पीएम यशस्वी के लिए पहली क्लास डल चुकी है, आज की क्लास ये सेकंड क्लास रहेगी, इसी तरह से ये क्लास सेकंड फिर क्लास थर्ड कंप्लीट आपको पूरे सिलेबस इसमें मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसके लिए। और मैंने कल भी आपको बताया था एससीए लर्निंग ऐप के बारे में। ऐप का नाम क्या है, एससीए लर्निंग ऐप, जिसको कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पर आपको कंप्लीट कंटेंट जीके का भी और मैथ्स का भी पूरी पीडीएफ के रूप में उस ऐप पर मिल जाएगी, और थोड़े ही दिनों में उस पर आपको लाइव क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसमें हम सबसे पहले स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर सीखेंगे क्या होता है स्क्वायर, और स्क्वायर निकालने की काफी सारी शॉर्टकट ट्रिकें सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको 20 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए। अगर 1 का वर्ग हम निकाले तो क्या आएगा 1, 2 का वर्ग हो जाएगा कितना 4, वैसे 3 का अगर वर्ग निकाले तो कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा कितना 25, 6 का स्क्वायर अगर निकाले तो कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर निकाले तो कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 81। वैसे अगर हम 10 का स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा 100। इसके बाद अगर हम देखें 11 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 121, 12 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 144, 13 का वर्ग कितना होगा 169, 14 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 196, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 16 का वर्ग अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 324, 324, और 19 का अगर स्क्वायर देखें तो ये हो जाएगा बेटा 361, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 400। तो आपको ये 20 तक तो स्क्वायर याद रखने हैं, और ध्यान रखना ये क्लास सभी के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो पीएम यशस्वी वाले हैं या फिर नवोदय की तैयारी करने वाले हैं, किसी भी केंद्रीय विद्यालय के लिए तैयारी करने वाले हैं, जो सीयूटी की एग्जाम देते हैं उसके लिए हैं, या फिर प्रतियोगी परीक्षा की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, आर्मी जो सिंपल लेवल की जो एग्जाम है, जैसे आर्मी की हम बात कर लेते हैं, नेवी की बात कर लेते हैं, जो रागा जिसमें पूछा जाता है, उन सभी के लिए क्लास इंपोर्टेंट रहने वाली है ना। तो यहाँ पे आपको 20 तक तो इसको याद कर लेना है। अब देखना क्या है,
हमें 2 डिजिट की संख्या, कोई सी भी 2 डिजिट की संख्या, उसका स्क्वायर हम जल्दी से जल्दी कैसे निकालेंगे वो आपको सीखना है। जैसे कि यहाँ पे आ जाता है, मान लीजिए 70 या फिर 23 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे? स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुना, या तो आप 23 का 23 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर एक तरीका सीख लीजिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे कोई सी भी दो संख्या का वर्ग। सबसे पहले आपको ये जो दहाई के इकाई के स्थान पर संख्या उसका वर्ग करके लिख देना है। 3 का वर्ग 9, फिर दोनों संख्याओं का आपस में गुना करना है, 3 दूनी 6, और उसका डबल करना है। 6 का डबल कितना होगा? 12 का 1 हासिल कितना हो जाएगा? 12 का 2 हासिल 1 आ जाएगा। फिर ये 2 का वर्ग करना है और उसमें हासिल प्लस कर देना है। 2 का वर्ग 4 और 1 5, तो 529 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, और भी देखिए। जैसे कि आप आ जाए, मान लीजिए हमारे पास आ गया 51, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो क्या आएगा इसका स्क्वायर? 1 का वर्ग करेंगे 1, और फिर इन दोनों का गुना करना है आपस में। 5 एकम 5 का डबल 10 कि 0 फिर हासिल 1। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, 25 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 26, तो 26 0 1 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ओवर। जैसे हमें 73 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 3 का वर्ग करेंगे 9, 7 के 21 का डबल 42 का 2 हासिल 4, 7 7 49 4 53, इसका क्या हो जाएगा? आंसर 53 29। जैसे हमें 92 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे? 2 का वर्ग 4, 9 दूनी 18 का डबल 36 का 6 हासिल 3, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 और 3 कितना हो जाएगा? 84, तो 84 64 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 92 का वर्ग हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ तरीके देख लीजिए। जैसे वैसे आपको अगर आप सिर्फ इसी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ 2 डिजिट के सफिशिएंट है, नहीं तो हम ट्रिक से 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट के भी सीख सकते हैं, पर अभी समय कम है, तो जो जो चीजें हमें आवश्यकता है बस उसी को हम करेंगे, ज्यादा ना करते हैं, क्योंकि 1.5 महीने में कंप्लीट सिलेबस करना है, तो आपको अभी ये सीख लेना है बस। अब यहाँ पे अगर ये संख्या डेसिमल में आ जाए, जैसे डेसिमल में बोले तो यहाँ पे संख्या आगे मान ली जाए 2.4 का हमें वर्ग निकालना है, तो दशमलव को ध्यान नहीं देना है। जैसे हम वर्ग निकालना सीखे अभी वैसे निकाल देना है। 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 का 6 लिखना है हासिल 1, फिर 2 चुका 8, 8 का डबल करना है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10, कितना हो जाएगा ये? सॉरी 2 चुक 8, और 8 का डबल करेंगे हम कितना हो जाएगा? 16, 16 और 1 17 का 7, फिर हासिल कितना आ जाएगा? 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 576। परंतु ध्यान रखना, जब भी हम वर्ग करें और एक संख्या के इधर पॉइंट हो, तो वर्ग का मतलब होता है उसको 2 बार लिखना। तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल का गुना कर रहे हैं तो क्या होगा? 1 2, 2 संख्या के इधर दशमलव है, तो वर्ग करने के बाद यहाँ पे 2 संख्या के इधर दशमलव लगाना है। और देखते हैं हम, जैसे मान लिया आया हमारे पास 77.1 का स्क्वायर निकालना है, तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1, 7 का गुना इसमें 1 में करेंगे 7 का डबल करेंगे कितना? 14, 14 का क्या आ जाएगा? 1 हासिल कितना आ जाएगा? 1, 17 इसका 7 का वर्ग करेंगे 49, और 1 प्लस कर देंगे उसमें कितना हो जाएगा? 50। अब अगर एक संख्या के इधर स्क्वायर है तो 2 संख्या के इधर लगाएंगे, अगर पॉइंट के इधर 2 संख्या के इधर पॉइंट है और वर्ग है उसका, तो फिर 4 संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे, अगर 3 संख्या के इधर पॉइंट है तो 6 संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे वर्ग करने के बाद। जैसे एक क्वेश्चन हम देते हैं और भी, यहाँ पे मान लिया हमारे पास आ गया कितना? 0.32 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो अभी जैसे हमने स्क्वायर निकालना सीखा वैसे निकालेंगे। 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 4, और दोनों का गुना करेंगे 3 दूनी 6 का डबल कितना हो जाएगा? 12, 12 का 2 हासिल 1, और फिर 3 का वर्ग करेंगे कितना? 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, तो 24 ये। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 संख्या के इधर पॉइंट है, तो वर्ग करने के बाद 2 4 संख्या के इधर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव आएगा, और ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। अब कुछ संख्या है जिनका हम शॉर्टकट तरीके से इसको निकाल सकते हैं बहुत ही जल्दी, अगर उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो वो सीख लो। जैसे अगर हमें इस पर निकालना हो का जो संख्याएं 1 1 से बनी हो, अब इनका अगर हमें इस पर निकालना है तो देख लेना ये कितना है? 1 2, तो 1 2 तक गिनती लिखना है और इसको छोड़ना है लास्ट वाले को, और ये एज इट इज लिख देना है रिवर्स में। यहाँ पे समझ में आ जाएगा, जैसे 3 है तो 3 1 लिख दो, 1 2 3, और इसको छोड़ना है और इधर पलट के लिख दो, क्या हो जाएगा? 2 1। वैसे अगर हमें क्या 1 1 1 1 का अगर स्क्वायर निकालना तो ये आएगा 1 2 3 4, इसको एज इट इज छोड़ना है और रिवर्स में लिख देना है 3 2 1, तो
3 2 1 ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको अगर हम देखें तो कितने 5 तक है, तो 1 2 3 4 5, इसको छोड़ना है लास्ट वाले को, पलट के लिख देना है। तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1। वैसे अगर इसका स्कोर निकाले तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, और इसको छोड़ना है पलट के लिख देना है 5 4 3 2 1। अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल्स। ऐसी संख्याओं का स्कोर निकालना शॉर्टकट जिनके क्या इकाई के स्थान पे क्या हो 5 हो। जैसे अगर हमारे पास आया मान लीजिए 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95, तो इनका हम वर्ग कैसे निकालेंगे बिना पेन चलाए। तो इसका तो 25 हो जाएगा। लास्ट में तो सभी में 25 आना है, बस क्या करना है आपको, जो दहाई के स्थान पे संख्या है 10 से प्लस पे, उसका एक ज्यादा में गुना करना है। अगर 1 है तो 2 में गुना करेंगे, 2 है तो 3 में करेंगे, 3 है तो 4 में करेंगे, 4 है तो 5 में करेंगे, 1 है तो किस में करेंगे 2 में। तो ये 225 लिख देंगे। सब में लास्ट में 25 आना ही है। अब 2 है तो 2 का गुना 3 में करेंगे 625। यहाँ लास्ट में 25 तो आएगा, 3 का गुना 4 में करेंगे 1225। यहाँ पे लास्ट में तो 25 आना है। 4 है तो 4 का गुना एक ज्यादा 5 में करेंगे 20 25। यहाँ पे तो 5 का 25 आना ही है लास्ट में, तो 5 का गुना 6 में करेंगे, कितना हो जाएगा 5 6 30 25। तो कितना हो जाएगा इसका 30 25। इसका अगर देखें तो 6 का गुना 7 में करेंगे 42 25 हो जाएगा। यहाँ 7 का 8 में गुना करेंगे 56 25 हो जाएगा बेटा ये। और यहाँ 8 है तो 9 में गुना करेंगे 8 9 72 25 हो जाएगा। यहाँ 9 है तो 10 में गुना करेंगे 90 25 हो जाएगा। तो माइक्रो सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का हम आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। तो अभी है ना, रूल्स तो काफी है पर हमारे पास समय कम है अभी, और वैसे आवश्यकता नहीं लगनी है। तो जो आपको तरीके बताए हैं उन पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखते हैं हम इसको रूट निकालना है ना, वर्गमूल कैसे निकालेंगे शॉर्टकट में, वो देखते हैं। उससे पहले कुछ रूल्स और देख लेते हैं जिनकी कभी आवश्यकता लग सकती है। एक तो 100 बेस मान के हम करेंगे और एक 1000। जैसे हमने एक संख्या ली 101 का हमें वर्ग निकालना है, तो अगर हमें 20 तक वर्ग याद है तो हमें 101 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आधार क्या मान के चलेंगे 100। तो ये 100 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे एक और प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 102। और जितना ज्यादा है उसके वर्ग करके लिखना है। 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, परंतु ध्यान रखना यहाँ पे 2 0 अगर है तो इसको 2 डिजिट में बना के लिखेंगे तो हम 0 1 लिखेंगे। जैसे 1 का वर्ग करने पे 1 आया, परंतु एक अंक में आ रहा है, 1 डिजिट में आ रहा है, तो उसको 2 डिजिट में बनाने के लिए उसके आगे 0 लगा देंगे। जैसे हमें मान लिया 103 का स्कोर निकालना है, तो 100 से 3 ज्यादा है, 3 और प्लस करेंगे 106 हो जाएगा, और 3 का वर्ग करके लिखेंगे, एक अंक में आ रहा है 9 तो 0 9 लिखेंगे। जैसे अब अगर हमें 106 का स्कोर निकालना है, तो ये 100 से 6 ज्यादा है, 6 और प्लस कर देंगे 112 हो जाएगा, और 6 का वर्ग करके लिख देंगे 36। ये 2 अंक में आ गया है तो डायरेक्ट लिख देंगे इसको। समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हमें 108 का स्कोर निकालना है, 100 से कितना ज्यादा है 8, 8 और प्लस करेंगे 116 हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। ये 2 अंक में आया, ऐसे लिख दिया। परंतु अगर जैसे हमें 112 का स्कोर निकालना है, तो ये 100 से 12 ज्यादा है, 12 प्लस करेंगे 124, और 12 का वर्ग करेंगे 144। तो ये 3 अंक में आ गया, तो ये जो 1 आया ये इधर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 44। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वैसे अगर हमें 113 का निकालना है तो क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 113 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो ये 100 से 3 ज्यादा है, 3 और प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 13 ज्यादा है, 13 और प्लस करेंगे 126 हो जाएगा, 13 का वर्ग 169। तो ये जो 1 2 डिजिट में आना चाहिए 3 में आ गया, तो 1 इधर प्लस हो जाएगा 127 69 इसका स्क्वायर हो जाएगा 113 का। ये ट्रिक आपको 1000 पे भी काम करेगी। जैसे अगर हमें 1003 का वर्ग निकालना है, तो 1000 से 3 ज्यादा है, 3 और प्लस करेंगे 1006, और 3 का वर्ग अगर निकालते हैं तो क्या आएगा 9, परंतु उसको 3 यहाँ 3 0 है तो 3 अंक बना के लिखेंगे, तो 009 लिखना पड़ेगा। अगर हमें निकालना है यहाँ पे 1005 का स्क्वायर, तो 5 ज्यादा है तो 5 प्लस करेंगे पहले 1010, और 5 का वर्ग 25 पर 3 अंक में लिखेंगे 025। जैसे हमें निकालना है 1008 का, तो 8 ज्यादा 8 और प्लस करेंगे 1016, और 8 का वर्ग 64 पर 064 लिखेंगे 3 अंक में। जैसे मान लिया आया कभी 1016
16। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1032, परंतु 16 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 256। ये 3 अंक में आ गया तो डायरेक्ट 3 अंक में लिख देंगे इसको। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक आपकी इससे कम वाली वैल्यू पे भी काम करेगी। जैसे अभी हमने अधिक वाले पे देखा है, अगर 100 से कम अगर आया तो या फिर 1000 से कम आया तो वहां भी आप माइक्रो सेकंड में स्क्वायर इनका निकाल सकते हो बेटा। जैसे यहाँ आ गया 98 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से 2 कम है तो 2 और कम कर दीजिए, इसमें 96 हो जाएगा। और 2 का अगर वर्ग करते हैं तो 4 आएगा, परंतु वो 2 अंक में लिखना है 04। 96 का अगर स्क्वायर निकालें 100 से 4 कम है, 4 और कम करो 92, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें 1000 से कम वाली वैल्यू, जैसे हमें 996 का स्क्वायर निकालना है, 1000 से 4 कम है, 4 और कम कर दीजिए 992। अब 4 कम था, 4 का वर्ग करेंगे लिखेंगे 16, पर 16 को क्या लिखेंगे 3 अंक बना के, तो 016 लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे हम इनका स्क्वायर निकालेंगे। अब देखते हैं हम स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे जल्दी से जल्दी। तो पहले तो बेसिक सीखिए आप स्क्वायर रूट का। आपको वैसे 20 तक, जैसे मैंने स्क्वायर बताया है वैसे 20 तक स्क्वायर रूट इन संख्याओं का उल्टा करना है बस, जो कि आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर हम 1 का स्क्वायर रूट निकालें तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1 आएगा, और इसके बाद अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकाले क्या आएगा 2 आएगा, 5 इसका 9 का अगर निकाले कितना आएगा 3 आएगा, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 आएगा, और 25 का वर्गमूल निकाले तो 5 आएगा, 36 का वर्गमूल निकाले तो कितना आएगा 6, 49 का कितना जाएगा 7। वैसे ही अगर हम देखें 64 का तो क्या आएगा 8, 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9, और वैसे ही 100 का कितना हो जाएगा बेटा ये 10। वैसे अगर हम देखें कितने का 121 का स्क्वायर रूट तो कितना आएगा 121 का 11, वैसे ही 144 का बेटा आएगा 12, और यहाँ पे अगर हम देखें कितना 169 का आ जाएगा कितना 13, और 196 का आ जाएगा 14, और के बाद अगर हम देखें तो 225 का अगर यहाँ पे देखें तो ये आएगा बेटा 15, और 256 का आ जाएगा कितना 16, इसके बाद 289 का आ जाएगा कितना बेटा 17, और 324 का आ जाएगा स्क्वायर कितना स्क्वायर रूट अगर देखें तो 18, और 361 का कितना आ जाएगा 19, और वैसे 400 का कितना आ जाएगा 20। तो आपको वैसे 20 तक तो ये क्या होना चाहिए याद होना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम 400 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आता है 20 आता है। अब आपको देखना है इनके लिए बेसिक तरीका क्या है, कोई सी संख्या आ जाए तो, जैसे अब ये तो याद रह जाएगा 20 तक, पर अगर मैं कोई सी संख्या दे देता हूं यहाँ पे दे दिया मैंने आपको 484 और बोल दिया कि इसका स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 484 का। तो देखें इसका स्क्वायर रूट एक तो तरीका है बेसिक तरीका निकालने का, बेसिक से हम सीखते हैं, और उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे कि शॉर्टकट से कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले बेसिक देखें आप। बेसिक क्या है 484 का हमें करना पड़ेगा फैक्टर गुणनखंड। तो सबसे पहले इसको 2 से काटना है, काटना किन से है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2 3 5 7 11, उसके बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 है ना, इनसे काटना है। सबसे पहले 2 से कटे तो काटना है, फिर 2 से नहीं कटे तो 3 से काटना है, 3 से नहीं कटे 5 से काट के देखना है, 5 से नहीं कटे तो 7 से काट के देखना है, पर इनसे ही काटना है अभाज्य संख्या हो उसमें। तो ये 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 121 आ गया, वैसे ये 11 से ही कटेगा 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, और ये 11 से कटेगा। अब जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पे 2 2 के पेयर बनाएंगे और हर एक पेयर में से एक एक ले लेंगे और इनका गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा 22, इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। और एक और संख्या लेते हैं हम जिसका वर्गमूल निकालेंगे, जैसे हमें अगर निकालना है 1764 का वर्गमूल, तो क्या आएगा, क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम काटेंगे किससे 2 से, 2 8 16 एक बचा, फिर 2 8 16, फिर 2 2 4, फिर 2 से काटते हैं 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, फिर यहाँ एक बचा 3 चौक 12, फिर 3 7 21, फिर से 3 से काटते हैं 3 चौक 12, और कितने बचे 2 3 9 27। अब 3 से नहीं कटेगा 7 से कटेगा, कितना हो जाएगा 7 7 49, फिर 7 एकम 7। हर पेयर में से एक एक ले लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा, इनका गुना कर लेंगे 3 दूनी 6 7 42, तो 42 क्या हो जाएगा इसका
वर्गमूल हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका इनका। अब देखते हैं कि इनको हम शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे। शॉर्टकट तरीका सीखते हैं। शॉर्टकट तरीके के लिए आपको 10 तक स्कोर तो जैसे कि याद ही है। एक का स्कोर करते हैं, इकाई के स्थान पे एक आता है। दो का अगर करते हैं तो 4 आता है। 3 का अगर करते हैं तो कितना आएगा 9, और 4 का अगर स्कोर करेंगे कितना आएगा 16। इकाई का स्थान देखना है जो कि क्या होगा 6। 5 का अगर हम स्कोर करते हैं तो आ जाएगा 25, इकाई के स्थान पे 5 होगा। 6 का स्कोर करते हैं कितना आएगा 36, और 7 का अगर हम स्कोर करते हैं तो कितना आएगा 7 का अगर स्कोर करते हैं तो कितना आएगा 49, इकाई के स्थान पे 9 आएगा। 8 का वर्ग करने पे 64, इकाई के स्थान पे 4 आएगा। और 9 का करने पे क्या आएगा 81, इकाई के स्थान पे आएगा कितना 1। वैसे 10 का करेंगे तो कितना आएगा 100, और इकाई के स्थान पे आएगा 0। अब देखो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में कि इकाई के स्थान पे क्या क्या आ सकता है। एक तो 1 आ सकता है। 1 कब कब आता है, एक तो 8 1 का करने पे, और एक 9 का करने पे। इकाई के स्थान पे क्या आता है 1 आता है। और देखो 4 कब कब आता है, एक तो 4 2 का करने पे, और एक 6 का करने पे। इसके बाद में 6 कब कब आता है, देखो 4 एक तो 2 का करने पे और एक 8 का करने पे आएगा। ये गलती से हुआ है यहाँ पे। एक तो किसका करने पे 4 का, 2 का और एक 8 का। इकाई के स्थान पे क्या आएगा 4 आएगा। उसके बाद 6 कब कब आता है, एक तो 6 का करने पे और एक 4 का स्कोर करने पे। 5 सिर्फ 5 का करने का आता है। 9 कब कब आता है, 3 का करने पे और 7 का स्कोर करने पे, इकाई के स्थान पे। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो कि इकाई के स्थान पे कभी भी नहीं आ सकती, है ना। वो संख्या अगर इकाई के स्थान पे आए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। एक तो 2 कभी नहीं आ सकता, और एक 3 कभी नहीं आ सकता। उसके बाद में 7 कभी नहीं आ सकता है, 8 कभी नहीं आ सकता है। तो ये जो संख्या है 2 3 7 8, ये जो 4 संख्याएं हैं, ये किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे कभी भी नहीं आ सकती। अगर ये किसी संख्या के इकाई के स्थान पे आई तो हम देख के बता सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे हम 16 को देखें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसका स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, परंतु 17 नहीं है स्क्वायर रूट। तो ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या है, और ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या है। तो अब देखते हैं हम शॉर्टकट तरीके में इसका अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे इनका यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट समझना है आपको। जैसे अभी हमने 2 संख्याएं ली थी थोड़ी देर पहले, एक 484 लिया था और एक लिया था हमने क्या 1764। इसका अगर हम इसको रूट अब शॉर्टकट तरीके से निकालें तो वो कैसे निकाल पाएंगे, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। क्या करना है, पहला काम हमारा रहेगा पीछे से इसमें 2 संख्या छोड़नी है आपको, और ये देखेंगे कि 4 कब कब आता है। 4 देखो यहाँ पे एक तो 2 का स्क्वायर करने पे आता है इकाई के स्थान पे, एक 8 का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और 8। इसका मतलब जिस भी संख्या, जो भी संख्या इसका स्क्वायर रूट होगी, वर्गमूल होगी, उसका यूनिट प्लेस या तो 2 होगा या 8 होगा। ये हमने कंफर्म कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 4 है इसके नजदीक कौन सी संख्या का वर्ग है, तो वो किसका है 2 का है। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया या तो 22, ये 2 यहाँ पे इसके बाद लगा देंगे 22, या फिर 8 लगाएंगे 28, दोनों में से किसी एक का है। कंफर्म कैसे करेंगे 28 का या 22 का, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, इसका एक ज्यादा में गुना कर दो, 2 का गुना 3 में कर दो 6। अब ऊपर की संख्या ये अगर इससे छोटी आती है तो यहाँ से आपको छोटी संख्या लेनी है, अगर वो बड़ी आती तो यहाँ से बड़ी संख्या ले लेते हैं। अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा। अब इसमें नेक्स्ट में समझने का प्रयास करना। जैसे ही हम 2 से 3 4 क्वेश्चन कर लेंगे इस टाइप के, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस पे प्रैक्टिस कर लेते हो तो बिल्कुल चुटकियों में आंसर निकलेंगे, बिना पेन चलाए आंसर निकलेंगे। यहाँ पे पीछे से 2 संख्या छोड़ी हमने। अब देखो यहाँ पे 4 कब कब आता है, वो 2 का करने पे और 8 का करने पे। 17 के नजदीक अगर हम देखें तो 4 का स्क्वायर होगा। अब 4 का गुना हमें करना है एक ज्यादा में, 5 में, क्या हो जाएगा 4 5 20। अब अगर ऊपर की संख्या जो 17 20 से छोटी है तो यहाँ से हम छोटी संख्या उठा लेंगे, ये आ गया 42, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास 40 96 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही पीछे से 2 संख्या छोड़ेंगे। 6 को देखेंगे 6 कब कब आता है, एक तो 4 का करने पे और एक 6 का करने पे, इकाई के स्थान पे आता है। तो 4 और 6 लिख लिया। 40 के नजदीक स्क्वायर है 6 का,
36। अब 6 का गुना एक ज्यादा में करेंगे, 7 में कितना हो जाएगा 42। देखो 40 42 से छोटा है तो यहाँ से क्या लेंगे हम 4, और 64 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देखते हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है मान लिया जाए 56 25। अब देखो 25 तो सिर्फ 5 के करने पे आता है तो 5 लिख लिया हमने। बस देख लो 56 के नजदीक कौन सी संख्या का वर्ग है, तो वो हो जाएगा 7 का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या 75। और भी देखें यहाँ, जैसे अगर आता है मान लिया जाए 116 64 का हमें स्क्वायर निकालना, वही पीछे से दो संख्या छोड़ेंगे, 4 2 का और 8 का करने पे आता है। 116 के नजदीक स्क्वायर होगा कितने का 10 का, क्योंकि 11 का 1 से 21 ज्यादा हो जाएगा। अब 10 का गुना एक ज्यादा में करेंगे हम, कितना हो जाएगा 110। अब जो 116 है वो 110 से अधिक है तो यहां से हम बड़ी संख्या लेंगे 8, 108 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम पॉइंट वाली संख्याओं पर कि पॉइंट अगर आया इसमें तो उनका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें। कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए बेटा। जैसे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आया मान लीजिए 0.04 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे हम वर्ग करने में उल्टा कर रहे थे कि एक संख्या के इधर पॉइंट है तो वर्ग करेंगे तो दो संख्या के उधर लगाएंगे, दो संख्या के इधर पॉइंट है वर्ग करने के बाद चार संख्या के उधर लगाएंगे। तो यहाँ पे उल्टा करना है। यहाँ पे अगर दो संख्या के इधर पॉइंट आया तो वर्गमूल निकालने के बाद एक संख्या के उधर दशमलव लगेगा, और चार संख्या के उधर पॉइंट आया तो दो संख्या के इधर लगेगा, 6 संख्या के इधर आया तो 3 संख्या के इधर लगेगा। क्यों लगेगा ऐसा, यहाँ पे समझे आप। पॉइंट हटाएंगे बटे में 2 जीरो लगाएंगे 100, 4 का वर्गमूल निकाले 2 आएगा, और 10 का 100 का निकाले 10 आएगा। अब एक संख्या के इधर पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी हमें दो संख्या के इधर पॉइंट मिले और उसका वर्गमूल निकाले तो एक संख्या के इधर पॉइंट लगेगा। और भी देखते हैं, जैसे हमारे पास आ गया मान लीजिए कभी 0.0009, तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, परंतु अगर चार संख्या के इधर पॉइंट है तो दो संख्या के इधर दशमलव लगाएंगे। और भी देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास आया मान लिया जाए 0.0000064, 2 4 6 संख्या के इधर पॉइंट है, तो सिर्फ हमें 64 का वर्गमूल निकालना है। क्या आएगा 4, कितनी चार संख्या के 6 संख्या के इधर पॉइंट है तो 3 संख्या के इधर दशमलव लगाएंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको पॉइंट में भाग देने वाला कॉन्सेप्ट भी याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले हम जो कुछ कॉन्सेप्ट करने वाले हैं इस पर, उनमें उनकी आपको यूज लगेगी, जरूरत लगेगी। देखते हैं, जैसे कभी हमें 0.035 को डिवाइड करना है 0.0005 से, तो इसका आंसर क्या है। तो ध्यान से समझे, जैसे यहाँ पे डिवाइड लगा है तो 0.035 को हमें भाग देना है किससे 0.0005 से। तो यहाँ पे पॉइंट काउंट करते हैं 1 2 3 4 संख्या के इधर पॉइंट है तो ऊपर 4 जीरो लगाएंगे पॉइंट हटाने के लिए, और इधर 3 संख्या के इधर पॉइंट है तो यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए नीचे 3 जीरो लगाएंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से कट जाएगा 5 7 35, और 10 7 कितना हो जाएगा 70। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना याद होनी चाहिए, जिनसे कि जब हम इसके सवाल करेंगे तो इनके पक्षांतर अगर हम करें तो वो आपको समझ में आए कि कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे कभी मान लिया कोई इक्वेशन इस तरह से आई 3x = 12, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये अगर गुने में है तो डिवाइड में जाता है, 12 बटे में क्या हो जाएगा 3, 3 चुक 12, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आया मान लिया कभी 5x = 25, तो x से बराबर कितना हो जाएगा 25 बटे में 5, तो क्या हो जाएगा 5 25। और देखते हैं दूसरे टाइप से, अगर कभी ऐसा आया जैसे x + 5 और बराबर कितना आया मान लीजिए 10, तो ये जो प्लस में वैल्यू होगी वो इधर जाके कायम होगी माइनस में, x = कितना हो जाएगा 10 - 5, तो x = कितना हो जाएगा 5। और देखते हैं, जैसे कभी आ गया मान लीजिए x + 7 और बराबर मान लीजिए 17 है, तो ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 10। कभी ऐसा आया मान लीजिए x - 5 = 12, तो ये इधर माइनस में तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो कायम होगा प्लस में, तो 12 + कितना 5, तो x = कितना हो जाएगा 70। इसके बाद अगर इस टाइप से आ गया मान लिया डिवाइड में आया कभी कि x बटे में 5 आया और इधर मान लिया कितना है 12,
तो जो बटे में वैल्यू होगी वो कहां पे जाएगी, गुने में। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12 ये 60 हो जाएगा। अब इनसे मिलके एक इक्वेशन जैसे ऐसे बन जाए 2x प्लस का 3 और इक्वल टू मान लीजिए आ गया 15। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा 2x बराबर ये 3 पहले इधर जाके माइनस होगा, 15 माइनस 3, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 3 गया 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे में 2 और ये हो जाएगा 2 6 12। तो x का मान कितना जाएगा 6। इस टाइप की इक्वेशन सोल्व करना याद होना चाहिए, क्योंकि अब देखो इनसे इन पर आधारित सवाल स्क्वायर रूट में कैसे बनने वाले हैं उनको आपको समझना है। ये अगर याद रहेंगे तो आप वो भी कर पाओगे। जैसे मान लीजिए आ गए यहाँ पे x माइनस का 256 और इधर आ गया मान लीजिए 225, तो आपको x का मान याद करना है। तो अब ये तो याद रहेगा आपको कि इसका स्क्वायर रूट या फिर निकालने का तरीका बता ही दिया है। कितना आएगा इसका 16 और इसका कितना जाएगा 15, ये 16 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 16 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 31। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया कभी हमारे पास x बटे में रूट में 484 और इधर आ गया मान ले जाए रूट में 0.04। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो इसका तो अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा, अभी बताया था तरीका, उससे निकालोगे 22 आएगा और इसका कितना आएगा 0.2। अब ये 22 उधर गुने में जाएगा, हमें पता होना चाहिए जो बटे की वैल्यू गुने में जाएगी, नहीं तो हम आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 22। अब इसको अगर सोल्व करें तो क्या होगा 22 दूनी 44, एक संख्या के इधर अगर दशमलव है तो यहाँ पे एक संख्या के इधर ये दशमलव आ जाएगा गुना करने के बाद। मान लीजिए यहाँ पे आया हमारे पास x इंटू में 1024 और बराबर आ गया मान लीजिए 40 96। तो अब इसका हम कैसे सोल्व करेंगे, अगर हमारी चीजें क्लियर नहीं है बेसिक तो इसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। अभी जो तरीका बताया उससे क्या निकालेंगे, पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, पीछे से वही दो संख्या छोड़ी, 4 कब कब आता है 2 का करने पे और 8 का करने पे। 10 के नजदीक पहुंचना है तो क्या आएगा 9, 3 का वर्ग आएगा, 3 लेना पड़ेगा, तो या तो 32 का होगा या 38 का, 3 का गुना एक ज्यादा में करेंगे, 3 चौक 12, ऊपर की संख्या छोटी है तो यहाँ से छोटी संख्या लेंगे। तो ये तो कितना हो गया x इंटू में 32 हो गया, ठीक है। फिर बराबर इसका अगर निकालें तो पीछे से वही दो संख्या छोड़ी, 6 कब कब आता है, एक तो 4 का करने पे और एक 6 का करने पे। तो 40 के नजदीक कौन सी संख्या का स्क्वायर है 6 का, तो 6 का गुना 6 का है ना, तो कितना हो जाएगा 6 का लेना पड़ेगा 36, 6 का गुना एक ज्यादा में करेंगे 6 7 42, ऊपर की संख्या देखो छोटी है 40, यहाँ से 4 लेंगे तो बराबर में रख देंगे 64। अब जो संख्या गुने में होती है वो उधर कहाँ जाती है बटे में, अभी बताया था आपको कॉन्सेप्ट। तो ये डिवाइड में चला जाएगा बेटा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 बटे में 32 और ये कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, तो x से बराबर कितना आ जाएगा 2। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट सारे जो आज की क्लास में हमने करे हैं समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह से आपको क्लास देखनी है, डेली रेगुलर देखनी है, 1 घंटे की क्लास रहेगी, 1 घंटे से कुछ कम या ज्यादा हो सकती है कभी कभी। तो आज की क्लास में हमने स्क्वायर रूट का बेसिक देखा है। अब कल जो आज की क्लास में हमने यहाँ पे खत्म किया है, इसके बाद वाला पोर्शन हम कल से करेंगे। कल करेंगे हम क्यूब रूट घातांक करने पर आधारित। इस तरह से पूरा मैथ्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। 30 दिन का टारगेट है, 30 दिन में हम सारे टॉपिक इसके कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको रेगुलर कंटिन्यू रहना है ना, क्लास को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, पसंद आए तो लाइक करना है और शेयर भी करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।